हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यस्टरडे हमने बात की थी ज़ोमैटो के बारे में कि किस तरह मतलब ज़ोमैटो में मतलब जो नई सर्विस उन्होंने लॉन्च किया है एज अ पायलट गुड़गांव में, जिसके कारण काफ़ी कुछ मार्केट में जो बड़े शार्क्स है या फिर मार्केट के जो बड़े जानकार है या दिग्गज जो होते हैं, जो ब्रोकर हाउसेस होते हैं, उन्होंने क्यों इसका टारगेट प्राइस काफ़ी ऊपर किया है। तो जोमेटो में आने वाला जो वीक है, यानी जो कल से स्टार्ट हो रहा है सप्ताह और प्लस आने वाले कुछ समय काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों। तो उसके बारे में ये वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों, जहाँ पर आपको कुछ कमाने का मौका मिल सकता है या कुछ अच्छी जानकारी मिल सकती है। चलिए जोमेटो के बाद आ जाते हैं। इसी का साथी जो हम कह सकते हैं 197 कम्युनिकेशन यानी पेटीएम। यस दोस्तों, पेटीएम। तो पेटीएम के बारे में काफ़ी टॉक चल रहा है आजकल मार्केट में, और ख़ासकर जिस तरीके से यस्टरडे एक अच्छी जानकारी उभर कर आई थी पेटीएम के लिए। एंड शायद जिस तरह यस्टरडे मार्केट गिरा था फ्राइडे के दिन, ओवरऑल इंडाइसेस या फिर सारे इंडाइसेस में सुपर डाउन ट्रेंड चल रहा था। और वहीं पर अगर हम फ्राइडे का सेशन पेटीएम के लिए देखेंगे दोस्तों, देखिए एक दिन का मैंने चार्ट रखा है, लगभग 2.5% की तेज़ी थी। तो ये जो स्टॉक है दोस्तों, जो रिसेंटली लॉन्च हुए थे, इन स्टॉक्स में देखिए न्यूज़ ओरिएंटेड काफ़ी समाचार मार्केट में आते हैं, जिसके कारण इन स्टॉक में काफ़ी हलचल होती है। अभी देखिए लॉन्ग टर्म निवेश और प्लस इनका बिजनेस स्ट्रक्चर, खासकर अगर हम जोमेटो और पेटीएम का देखेंगे, स्टिल काफ़ी मार्केट के थिंक टैंक्स स्टोन्स थे कि ठीक है, इन दोनों स्टॉक को काफ़ी टाइम देना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स एंड इनकी कमाई के बारे में या फिर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के बारे में। तो उसी के अंतर्गत मैंने जोमेटो पे यस्टरडे में डिटेल रिव्यू किया था। साथ ही साथ आज पेटीएम के ऊपर एक शानदारी जानकारी उभर कर आई है, ठीक है, वो हमें जानना आवश्यक है। अगर हम पेटीएम का हिस्ट्री देखेंगे दोस्तों, मैं लिस्टिंग की बात कर रहा हूँ, इतने अच्छे प्राइसिंग, इतने भारी भरकम जो लिस्टिंग के साथ ये रजिस्टर्ड हुआ था, ऐसा लग रहा था कि मतलब रिकॉर्ड तोड़ देगा कमाई के क्षेत्र में, रिटर्न्स में। लेकिन क्या हुआ, ठाई ठाई फेस। मतलब लिस्टिंग के बाद मतलब जिनको माल बेचना था वो माल बेच के निकल गए, जिनको कमाना था वो कमा लिए, और जिनको पैसे गंवाना था वो उन्होंने पैसे गंवा लिए। और काफ़ी लोग अभी भी इस स्टॉक में फंसे दोस्तों, यस मैं कहूँगा फंसे। लेकिन अभी कुछ उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। यस, देखते देखिए पिछले एक महीने की अगर मैं रिटर्न की बात करूँ पेटीएम की, तो देखिए एक महीने का चार्ट मैंने सेलेक्ट किया और आपको रिटर्न्स देखने को मिलेंगे 21%। देखिए किस तरह ये ऊपर भागा, और यहाँ से देखिए अभी भी मतलब उसी के आसपास, यानी अपने 50 दिनों का जो डेली मूविंग एवरेज है उसके आसपास ये स्टॉक मतलब डीएम में 50 दिनों के डेली मूविंग एवरेज के आसपास ये स्टॉक झूल रहा है। उसी के बीच एक अच्छी जानकारी येस्टरडे सुनने को आई है, उसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों, अच्छी जानकारी हमें मिल सकती है। और आने वाला जो सप्ताह रहेगा, जैसे जोमेटो के लिए शायद ही ये पॉजिटिव पुल बैक रैली उनको जोमेटो में कुछ पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी बनाकर देगा रिटेल इन्वेस्टर्स को या निवेशक को, और साथ ही साथ पेटीएम के साथ भी ये हो सकता है। तो जानकारी की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अभी आ गए हमारे नॉर्मल स्क्रीन पर। तो दोस्तों हुआ क्या है आपको पता है, जो सुनील मित्तल जी है, जो बिजनेस टाइकून है एयरटेल ग्रुप के, उन्होंने क्या किया है उनका आपको पता है। एक फिनटेक कंपनी है एयरटेल के अंतर्गत ही, तो उनके अच्छे खासे ऑलमोस्ट 140 मिलियन लगभग मतलब यूज़र्स है उनके भी मार्केट में, ठीक है। तो उनका जो फाइनेंशियल इंटाइटी है, जो यूनिट है, वो पेटीएम में मर्ज करना चाहते हैं, सुनील मित्तल का ये कहना है। लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है फ्रॉम दी पेटीएम ग्रुप, ठीक है। तो एयरटेल ग्रुप चाह रहा है कि मतलब उनका जो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो बिज़नेस है दोस्तों, अदर देन टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस, वो पेटीएम में मर्ज करना चाह रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पीपल विद द नॉलेज ऑफ मैटर। तो मोटा मोटी ये सुनील मित्तल जी अपना जो फाइनेंशियल फिनटेक का जो यूनिट है वो पेटीएम में मर्ज करना चाहते हैं, और वहाँ से कुछ शेयर भी प्राप्त करना चाहते हैं। आगे मैं आपको डिटेल बता दूंगा। तो ये काफ़ी बड़ी जानकारी है। देखिए दोस्तों, अभी मार्केट में इतने सारे फिनटेक स्टार्टअप्स हो चुके हैं, एंड एयरटेल का जो कोर बिजनेस है, ऐसा तो सुनील मित्तल जी का काफ़ी बड़ा बिजनेस है, बट अगर हम बात करते हैं इंडियन सेक्टर में, तो एयरटेल हमारे माइंड में इमीडिएटली आ जाता है। तो वो उनका कोर बिजनेस हम मान सकते हैं। तो ये फिनटेक का बिजनेस वो चाह रही कि भाई एक कंपनी को दे और उसके बदले उन्हें कुछ अच्छा खासा स्टेक भी मिल जाए उस कंपनी में, ठीक है। एंड अभी पेटीएम देखिए, काफ़ी मार्केट के बड़े रेटिंग एजेंसीज एंड ब्रोकर्स ने काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री की है पेटीएम पे आने वाले समय में, ठीक है। तो आगे देखिए, Mittal seek to fold Airtel Payments Bank into Paytm Payment Bank in a stocks deal with, and it's also seeking to buy Paytm shares from the other shareholders। तो ये यहाँ पर अपडेट क्या है देखिए, वो फिनटेक अपना जो बिजनेस है वो तो मर्ज करना चाह रहे पेटीएम में, और जो मर्जर होगा वो एक्सचेंज ऑफ स्टॉक्स होंगे, अपना बिजनेस वो पेटीएम को देंगे, और जो मर्ज होने के बाद जो बिजनेस रहेगा, मतलब जो स्टॉक्स रहेंगे पेटीएम के, शायद वो सुनील मित्तल जी लेंगे इन एक्सचेंज ऑफ स्टॉक्स, राइट। पैसों का यहाँ पर कुछ नहीं है। साथ ही साथ वो चाह रहे हैं कि ही आल्सो सीकिंग टू बाय पेटीएम शेयर्स फ्रॉम अदर शेयर होल्डर्स ऑल्सो। तो ये अदर देन दैट मर्जिंग के साइड से जो स्टॉक की डील होंगी, उसके अलावा भी अलग से स्टॉक खरीदना चाह रहे हैं किसी और से। द पीपल सेड आस्किंग नॉट टू बी आइडेंटिफाइड।
तो ये यहाँ पर देखिए जो टॉक है वो काफ़ी अर्ली स्टेज में है दोस्तों। तो यहाँ पर अभी पेटीएम के द्वारा रिएक्ट नहीं हुआ है, कुछ कन्फर्मेशन नहीं आया है। तो ये सारा जो भी अपडेट है वो सुनील मित्तल एंड कंपनी की तरफ से वहाँ से ही आ रहा है कि दो बड़ी बात है यहाँ पर। एक तो वो अपनी कंपनी को मर्ज करना चाह रहे पेटीएम में, और उनके एक्सचेंज में वो कोई पैसे नहीं लेंगे, स्टॉक्स लेंगे पेटीएम के, साथ ही साथ पेटीएम के स्टॉक्स भी वो खरीदेंगे अदर किसी पर्सन से। दो बड़ी बात है। तो ये पेटीएम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा अभी, क्योंकि इतने बड़े अभी ये कोई ये मैं या फिर आप ये स्टॉक या डील करने वाले नहीं है। ये मार्केट के जो बड़े ऑलरेडी जाने माने जो व्यक्ति है, बिजनेस टाइकून है सुनील मित्तल, उनका ये डिसीजन है। तो उनका डिसीजन डेफिनेटली मार्केट में कुछ वैल्यू करता है एंड काफ़ी लोग इसको अच्छा खासा रिस्पॉन्ड भी देंगे। एंड दिस ऑल जो बेनिफिट मिलेगा इसे, चाहे ये कन्फर्म नहीं हुआ, बट डेफिनेटली पेटीएम को कुछ अपसाइड की जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो सकती है, और पेटीएम का जो स्टॉक गिरा है काफ़ी दिनों से, उसको कुछ राहत मिल सकती है और ये ऊपर बढ़ सकता है। ये कल मंडे हमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर इनके जो मिलियंस, जैसे मैंने बताया पेटीएम को एयरटेल जो यूनिट है उनका फिनटेक का, वो क्या देंगे। ऑलमोस्ट इनको देखिए 129 मिलियन कस्टमर्स मिल जाएंगे पेटीएम को। एंड इनका जो बिज़नेस है वो 2022 में मतलब प्रॉफिटेबल बिजनेस को वो मर्ज कर रहे हैं। एयरटेल फिनटेक का जो है वो लगभग 6 ईयर ओल्ड कंपनी है दोस्तों, पेमेंट बैंक, एंड उसके 129 मिलियन कस्टमर्स है, विच विल बी अगेन मर्ज टू दी पेटीएम। अगर ये सक्सेसफुल डील होती है तो पेटीएम को भी बैठे बिठाए अच्छा खासा कस्टमर बेस मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो पेटीएम के कस्टमर है उनको भी अदर सर्विसेज में मिलना शुरू हो जाएंगे। तो कस्टमर को तो खैर कोई दिक्कत नहीं रहेंगी। तो अगर डील होती है तो दैट विल बी अगेन गुड फॉर दी पेटीएम। मेनली मुझे लग रहा है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग दिस डील वुड बी गुड फॉर दी पेटीएम। अभी शॉर्ट टर्म के लिए तो एक बाउंस देखने को मिलेगा स्टॉक में, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म के लिए अगर 129 मिलियन कस्टमर्स मिलेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से भी उनको अच्छा खासा बिजनेस जनरेट हो सकता है पेटीएम के लिए। उसके बाद देखिए और एक जानकारी क्या है। अभी एक तो मैंने अच्छी जानकारी आपको बता दी थी, अब इसके बाद एक जानकारी ये है, जो एंड ग्रुप है, जो चाइनीज़ ग्रुप है एंड ग्रुप, जो ओन करते हैं जैकमा, वन ऑफ द लवेबल पर्सन आई फील, मतलब काफ़ी अच्छी बात करते हैं जैकमा। तो उनका क्या कहना है, वो क्या कह रहे हैं कि वो अपना कुछ स्टॉक बेचना चाहते हैं पेटीएम में। देखिए यहाँ पर एंड ग्रुप कंपनीज कंसिडरिंग सेलिंग some of its shares in the operator of Indian financial technology firm Paytm to keep its holding within the required threshold according to the people familiar with the matter। तो ये भी कह रहे हैं कि अपना जो थ्रेशोल्ड है किसी भी फॉरेन कंपनी या एंटिटी को किसी इंडियन कंपनी में अगर एक थ्रेशोल्ड होता है कि वो इतने % शेयर्स अपने पास रख सकता है, तो उसे मेंटेन करने के लिए ये करें कि वो भी बेचना चाहते हैं अपनी कुछ शेयर्स इन द पेटीएम। तो ये अभी तक ये भी देखिए, ये टॉक भी देखिए दोस्तों अभी प्रीलिमिनरी स्टेज में है एंड स्टिल इट्स नॉट कंफर्म। पेटीएम डिक्लाइन टू द कमेंट। तो पेटीएम ने तो डिक्लाइन कर दिया है, एज ऑफ नाउ देयर इज़ नो कंसर्न्स। वो बोल रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हावेवर देखिए टॉक्स आर इन प्रिलिमिनरी एंड डिटेल्स कुड चेंज डिपेंडिंग ऑन द रेगुलेटरी एंड प्राइसिंग कंसर्न्स द पीपल एडेड। ठीक है, तो स्टिल एंड ग्रुप का जो डिसीजन है वो लग रहा है कि वो कुछ शेयर बेचेंगे। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं दोस्तों, एक तो गुड न्यूज़ है जो सुनील मित्तल जी उनका पेमेंट बैंक का बिजनेस वो पेटीएम में मर्ज करना चाह रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो स्टिल नॉट कन्फर्म फ्रॉम द पेटीएम ग्रुप। एंड सेकेंड और एक अच्छी बात है, सुनील मित्तल जी पेटीएम के शेयर खरीदने में भी इंटरेस्ट बता रहे हैं। थर्ड एक बैड न्यूज़ हो सकती है, बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट कन्फर्म कि एंड ग्रुप जो चाइनीज़ ग्रुप है जैकमा एंड कंपनी, वो चाह रहे कि अपनी कुछ स्टॉक्स पेटीएम में बेचना चाहते हैं। तो ये तीन बड़ी बातें पेटीएम में, एंड मोर और लेस मैं कह सकता हूँ कि मोस्टली जो पलटा रहेगा वो पॉजिटिव चीज़ की ओर रहेगा दोस्तों, क्योंकि जो बंदे बात कर रहे हैं, खासकर सुनील मित्तल जी, वो तो मतलब भारत के जाने माने चहेते बिजनेसमैन हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली लोग पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे मंडे के सेशन में जब पेटीएम में ट्रेडिंग स्टार्ट होंगी। तो शॉर्ट टर्म के लिए शायद हमें कुछ बाइंग देखने को मिल सकता है, बट वेट एंड वॉच। 2 दिन के बाद फिर से हमें कंप्लीट जब डिटेल मिलेंगे तो डेफिनेटली आगे भी इसकी जर्नी अपसाइड बनी रहेगी। हावेवर काफ़ी बड़े ब्रोकर्स हैं दोस्तों जो पेटीएम को बाई करने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पेटीएम ने पिछले Q3 में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अच्छा परफॉर्मेंस इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बड़ा फ़ायदा हुआ है, लॉसेस को कम किया है, बिज़नेस को मेंटेन किया है, ग्रोथ स्टेटस बढ़ा है इनका इन टर्म्स ऑफ लोन, एंड जो इनका कस्टमर बेस है वो बढ़ा है। तो काफ़ी पॉजिटिव बातें निकल कर आई है पेटीएम से, फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम उनके खुद के बिज़नेस से, और साथ ही साथ अभी ये सुनील मित्तल एंड जो अभी इनकी जो कमेंट्री आई है उनके बिज़नेस से रिलेटेड एंड मर्जर एंड ऑल, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो कल का सेशन काफ़ी देखने लायक हो सकता है, खासकर 1-2 दिन यहाँ पर तेज़ी में देखने को मिल सकती है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।